Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं पीवाई की सीरीज क्लास 12 का। आपको पता ही है हमने दो पेपर सॉल्व कर लिए हैं अभी तक, 2017 एंड 18। अब आ चुके हैं हम लोग 2019 के पेपर में, और आपको पता होगा कि इसके अंदर हमारे बहुत सारे सेट हैं, तो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द सेट्स। ठीक है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करना है। सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 16। ये भी सेक्शन सी का है, यहाँ पे भी है अपने 4 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 हमें नहीं करना है, बिकॉज इस बार आपके सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। इफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड x इज नॉट इक्वल टू y, ये भी गिवन है, देन यू हैव टू प्रूव दैट dy अपॉन dx इज दिस। सो क्या करना है, दैट मीन्स बेसिकली हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। तो बट अगर डायरेक्टली आप ऐसे करोगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन मिल सकती है, राइट। आपको समझ में नहीं आ सकता है कुछ ऐसे, वापस इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटर क्या होगा कि यहाँ पे देखो 0 है, सो फ्रॉम हियर डायरेक्टली वी कैन राइट व्हाट, x को हम लोग लिख सकते हैं, दैट मीन्स एक पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे पार्ट को हम राइट हैंड साइड लेके जा सकते हैं। सो व्हाट विल बी हियर, फ्रॉम यहीं से मैं लिख रही हूँ 1 प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, इजंट इट। और अब ध्यान से अगर देखो तो जो हमें प्रूव करना है वहाँ पे कहीं स्क्वायर रूट की बात नहीं करी है, इजंट इट। दैट मीन्स हमने स्क्वायर लिया हुआ है यहाँ x प्लस 1 का, जो कि अपने इस स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म है। तो स्क्वायर रखना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ से हम ये स्क्वायर वाला जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसे एलिमिनेट कर दें, करेक्ट। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, है ना। तो चलो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने पे देखिए क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई ओनली, एंड हियर एस की माइनस है, माइनस का स्क्वायर वाई प्लस हो जाएगा, तो हियर इट इज़ वाई स्क्वायर इंटू देन 1 प्लस एक्स, है ना। डन। नाउ यू कैन सी कि अगर पूरे टर्म को मैं एक साइड लेके आ जाऊँ तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सो व्हाट इज हियर, मैं जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड देन माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, करेक्ट, यही आ रहा है। तो अब यहाँ से देखो तो मैं इस टर्म को और इस टर्म को साथ में लिख लूँ, एंड देन यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस टर्म को और इस टर्म को साथ में लिख सकती हूँ। तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, यही आ रहा है ना। तो मैंने सेपरेट लिख दिया। अब रीज़न क्या है देख सकते हो आप यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, क्या होता है, यस द फॉर्मूला यू ऑल नो कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हम लिख सकते हैं। तो चलो लिख देते हैं इसको, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, डन। ओके, नाउ प्लस यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यू ऑल कैन सी कि अगर एक्स वाई कॉमन ले तो चलेगा। तो एक्स वाई अगर कॉमन लूँगी तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई ओनली, राइट। नाउ यू ऑल कैन सी कि एक्स माइनस वाई कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों में से। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इनसाइड द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई एंड दैट इक्वल्स टू 0, है या नहीं, यस। अब दो प्रोडक्ट की वैल्यू जब 0 आती है तो यू ऑल नो कि आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0 एंड बोथ कैन बी 0, कुछ भी हो सकता है। बट एज यू कैन सी कि x माइनस वाई अगर 0 हुआ तो इसका मतलब होगा x इक्वल्स टू वाई, एंड दैट इज गिवन हियर कि ये इक्वल नहीं है। सो फ्रॉम हियर सिंस व्हाट वी कैन से कि x इज नॉट इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये टर्म 0 नहीं है तो ऑफकोर्स दिस टर्म विल बी 0, isn't it? So from here what is clear, that x plus y plus xy is coming as 0, डन, है ना। अब इस पूरे को मैं सॉल्व कर सकती हूँ फॉर दिस dy अपॉन dx। तो यहाँ से रिड्यूस होके आ गया ना अपना इक्वेशन यहाँ पे, करेक्ट। तो चलो अब इसे अच्छे से लिख ले। सो अगर मैं इसे सेपरेट कर लूँ वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में तो क्या हो सकता है, y का टर्म एक तरफ रखते हैं और x का टर्म एक तरफ। तो व्हाट वी कैन सी कि फ्रॉम हियर वी कैन राइट x प्लस, अगर y कॉमन लूँ तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है या नहीं, यस वी विल गेट दैट। इसे अगर राइट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस ही होगा। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट।
चलो तो अब हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो अब डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, जस्ट सी यहाँ पे हो जाएगा अपना डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज फाइन। नाउ हियर यू टेल मी यू अपॉन वी वाला फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, यस इट विल बी 1 प्लस एक्स, माइनस है तो माइनस को सबसे पहले बाहर रहने देते हैं, ठीक है। ओके बिकॉज -1 इज कॉन्स्टेंट, सो v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, नथिंग बट 1 ओनली, माइनस x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स कितना होगा, यहाँ पे भी 0 प्लस 1 दैट इज 1 ओनली, डन। एंड देन डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में रहता है उसका हमें लेना होता है स्क्वायर, है ना। अब देखो ये क्या आ गया है, माइनस रहने देते हैं एज इट इज, हियर इट इज व्हाट, नथिंग बट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ यू ऑल कैन सी कि माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज कमिंग एज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, है ना, और हमने इसे प्रूफ कर लिया। कैन यू सी दैट, यस था ना, बहुत ही सिंपल। तो बस ऐसे ही हमें इसे करना है सॉल्व, और इसके बाद अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखो ये रहा अपना ऑप्शनल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है 16 का ही है, इधर आप वो वाला क्वेश्चन करो जो अभी किया, या तो फिर ये कर सकते हो, ठीक है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। हियर यू कैन सी जैसे टू द पावर वाला टर्म आया तो आप समझ ही सकते हो क्या करना है, यस वी हैव टू टेक लॉग बोथ द साइड, करेक्ट, और उसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो चलो ले लेते हैं लॉग, सो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा y इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, करेक्ट यही होगा ना, एंड देन दैट विल बी इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ साइन y, है ना। अब बस कुछ नहीं, दोनों साइड आप क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। चलो डिफ्रेंशिएट करें, ये हो गया u इंटू वी वाला फॉर्म, यहाँ पे भी u इंटू वी वाला फॉर्म है, तो हम आराम से फॉर्मूला लगाएंगे, तो y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स तो होगा ही, करेक्ट, एंड देन cos x का भी डिफ्रेंसिएशन दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन x, हो गया ये, डन, करेक्ट, ये हमने कर लिया। प्लस अब log ऑफ cos x को रहने देंगे एज इट इज, अब उसके बाद क्या करना होगा, इनटू y का डिफ्रेंसिएशन दैट इज नथिंग बट परफेक्ट dy अपॉन dx, करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड का डन। अब चलते हैं राइट हैंड साइड, तो x इंटू अब log ऑफ साइन y का डिफ्रेंसिएशन, तो x इंटू क्या हो जाएगा साइन y का cos y, राइट, एंड देन साइन सॉरी नॉट साइन वाई कॉस वाई, यहाँ पे सिर्फ साइन वाई होगा, राइट, बिकॉज हमें क्या करना है, लॉग को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1 अपॉन साइन वाई हो गया। अब साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस वाई विथ पॉजिटिव साइन, तो ये लिख दिया। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वाई का भी डिफ्रेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दैट्स वाई इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ इट इज डन। अब देखो अभी हमने x इंटू दिस का डिफ्रेंशिएशन लिया था, अब क्या करेंगे, ये पूरा टर्म इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन, दैट मीन्स बेसिकली ओनली लॉग ऑफ साइन y होगा, बिकॉज x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, राइट। अब हमारा काम हो गया है, अब क्या करना है, बस हमें सेपरेट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड रखो और फिर बाकी टर्म को दूसरी साइड लेके जाओ, एंड देन यू विल गेट द डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। क्लियर, चलो निकालते हैं। सो अगर मैं चाहूँ तो इसे लिख सकती हूँ ना माइनस tan x, करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलो अब डी वाई अपॉन डी एक्स को सबसे पहले कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है टर्म्स, यहाँ है लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, ओके, एंड यहाँ से सारा टर्म इधर आएगा, दैट मीन्स माइनस एक्स, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, सो आई कैन राइट कॉट ऑफ वाई, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो ये कर लिया हमने काम, दैट मीन्स दिस एंड दिस टर्म इज टेकन कॉमन। अब यहाँ पे इक्वल्स टू क्या है, ये लॉग ऑफ साइन वाई, ठीक है, इसको रहने देते हैं। नाउ हियर इन यू कैन सी कि अपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये वाला टर्म विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको लेके जाते हैं राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan x है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस y इंटू टैन ऑफ एक्स, करेक्ट, यही है, डन। सो देयरफॉर अगर मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना होगा, दिस अपॉन दिस होल टर्म, एंड दिस इज वेरी सिंपल, लॉग ऑफ साइन वाई प्लस वाई ऑफ टैन एक्स, दैट मीन्स वाई इंटू टैन एक्स अपॉन क्या हो रहा है, लॉग ऑफ कॉस एक्स, ओके, माइनस एक्स इंटू कॉट वाई, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है,
क्लियर था ना, बहुत ही सिंपल और इजी। बस आपका लॉजिक होना चाहिए कि क्या करना है। पावर जैसे ही देखा तो लॉग लेना है, लॉग लेना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करो। एंड चेन रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है आपको चेन रूल में तो रिवीजन डेज वाला क्लास भी देख लो, वहाँ पे चेन रूल के बारे में बताया गया है। उसके पहले क्या आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो। तो हर जगह से अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करो जो हमेशा यूज होता है, और फिर देखना आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी है अपने 4 मार्क्स, बिकॉज ये भी अपने सेक्शन सी का क्वेश्चन। ठीक है, आप देख ही सकते हो ये कौन सा सेट चल रहा है अभी, 2। फाइन, तो आपने देखा ना कि सेट 1 में भी सारे डिफरेंट क्वेश्चन थे, सेट 2 में भी सारे डिफरेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही करके सारे यहाँ 5 सेट जो है ना, सब में आपको डिफरेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो इसलिए इसका सारा सेट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी, और आप हमारे साथ साथ अभी सॉल्व करो। अगर मेरे साथ आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, आई एम श्योर कि आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर पर जब आएगा 2023 के पेपर में, देन यू विल सी यू आर नॉट टेकिंग दैट मच टाइम ऑल्सो, और कॉन्फिडेंस तो भाई यहाँ पे होगा। ठीक है, जिससे आप आराम से क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। डन, फॉर सम c ग्रेटर देन 0। ठीक है, नाउ प्रूव दैट दिस इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। दैट मीन्स बेसिकली हमें इसकी वैल्यू निकाल के देखनी है कि क्या वो सच में a एंड b के वैल्यू से इंडिपेंडेंट है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हियर यू कैन सी dy अपॉन dx है, एंड साथ ही d2y अपॉन dx स्क्वायर है। दैट मीन्स 2 बारी हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसे आप एज इट इज लिख लो और उसको डिफरेंशिएट कर लो। सो व्हाट इज गिवन हियर, इट इज गिवन दैट x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड दैट इक्वल्स टू सी स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हमेशा याद रखना एग्जाम में, यू हैव टू राइट। ठीक है, ओके। सो क्या हो जाएगा, अब ये देखो x का स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए। अगेन x माइनस ए का भी डिफरेंशिएशन, बट एज इट इज कि यहाँ पे x माइनस ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, नथिंग बट 1। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग। नाउ अब क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू, अगर यही यहाँ पे a माइनस एक्स होता तो फिर हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होता। आर यू गेटिंग दिस, करेक्ट। चलो अब इसका क्या हो जाएगा, y माइनस बी इंटू, अब क्या करेंगे, y माइनस बी का भी डिफरेंशिएशन। नाउ हियर वी हैव टू राइट y बिकॉज y है एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो ऑलवेज राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। तो क्या होगा, यहाँ पे dy अपॉन dx भी आएगा। क्लियर, एंड देन टेल मी राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, परफेक्ट 0, बिकॉज c क्या है, ग्रेटर देन 0, तो सम कांस्टेंट है। क्लियर, तो चलो ये लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ से, तो ये यू कैन सी कि 2 हम कैंसिल करा सकते हैं। तो अगर मैं dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ रही है वैल्यू, चलो इधर लेके जाते हैं, तो माइनस साइन, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है। तो इसको मैं थोड़ा अलग से लिख लेती हूँ, सो दैट वी आर गोइंग टू यूज इट। तो चलो इसको लिख लेते हैं ऐसे। ओके, डन। तो dy अपॉन dx हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर। दैट मीन्स बेसिकली इसी को एक और बारी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलो फिर से डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x। करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो हमें चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, एंड देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, ये u अपॉन v वाला फॉर्म। करेक्ट, तो सबसे पहले मैं माइनस साइन ना कॉमन ले रही हूँ आउटसाइड, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, नहीं तो हमेशा उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब इन दोनों का हमें बस लेना है यहाँ पे u अपॉन v समझ के डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, y माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन। तो क्या लिख सकते हैं, y माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नथिंग बट 1 ओनली। करेक्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग, तो 1 लिख दो। चलो माइनस, अब क्या होगा, ये x माइनस ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y माइनस बी, इसका क्या होगा, ये भी होगा 1, बट अलॉन्ग विद दैट y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नथिंग बट dy अपॉन dx। करेक्ट, क्लियर, अंडरस्टूड। एंड देन डिवाइडेड बाय हमें क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय हमें करना होगा जो डिनोमिनेटर में होता है उसका होल स्क्वायर। क्लियर, अंडरस्टूड, नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो हमने ये काम कर लिया, फाइन। अब देखो, अब हम थोड़ा ध्यान देंगे कि हमारे पास एक्सप्रेशन में है क्या। तो हियर यू कैन सी टू द पावर 3/2 है। तो अभी हमारा काम इस तरह से बना नहीं है कि वो इक्वल हम कुछ करके दिखा सके। तो हमें क्या करना होगा, हियर यू कैन सी कि dy अपॉन dx की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो हमारा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे काम बन सकता है। करेक्ट, तो चलो सबसे पहले dy अपॉन dx की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। क्लियर, चलो करते हैं। सो नाउ what we are going to do, मैं कलर चेंज कर रही हूँ so that it will be clear for you। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है। अब इसमें मैं dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ रखने वाली हूँ, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अगर देखो dy अपॉन डी एक्स रखो दैट मीन्स माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी रखना है, करेक्ट। तो देखना, ध्यान देना, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x माइनस ए का हो जाएगा होल स्क्वायर, करेक्ट, एंड यहाँ डिवाइडेड बाय y माइनस बी। अब ये y माइनस बी को मैं यहाँ अगर एलसीएम ले लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर और नॉट, यस इट विल बी। तो चलो मैं लिख रही हूँ, और ये वाला माइनस साइन जो बाहर था उसे तो रहने दिया है बाहर ही अभी। तो ये क्या हो गया है, y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया था, सो दैट्स आई एम राइटिंग हियर प्लस। अब क्या है ये x माइनस ए का होल स्क्वायर। नाउ जो एलसीएम लिया था हमने y माइनस बी, उसे हम डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, सो दैट विल बी व्हाट, y माइनस बी का होल क्यूब। सो हियर वी कैन राइट y माइनस बी का होल क्यूब, एंड ये पूरा टर्म अपना आ गया है। अब डन, क्लियर। नाउ जस्ट सी, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर इज व्हाट, नथिंग बट दिस c स्क्वायर। सो वी कैन पुट द वैल्यू ओवर हियर। सो व्हाट वी हैव गॉट, दिस ओनली, इसकी वैल्यू आ गई है। अब तो माइनस आराम से यूज कर सकते हैं, तो c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, करेक्ट। तो अब हमने यहाँ से फाइनल वैल्यू निकाल ली है, थोड़ा सा छोटा वैल्यू आ गया है, करेक्ट। अब इस इक्वेशन में जो हमें चाहिए यहाँ पे एक्सप्रेशन, उसमें हम ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं। सो नाउ ये कलर ले लूँ। सो नाउ what we have actually 1 plus dy upon dx इसका होल स्क्वायर एंड टू द पावर 3/2 है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, ध्यान से लिखना जो क्वेश्चन में गिवन है। कभी कभी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये वाला जो ब्रैकेट है इसे इधर लगा देंगे और होल स्क्वायर, और अगर इधर लगा दोगे तो पूरा ही कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, फिर तो इस होल स्क्वायर को हम कटा भी सकते थे 2 के साथ, इजंट इट। तो हमेशा ध्यान रखना कि लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगर गलती से आपने गलत उतार लिया ना तो फिर पूरा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या हो गया, ये लिख लिया एंड डिवाइडेड बाय क्या है अपना d2y अपॉन dx स्क्वायर, डन। Now we have to just write the values very carefully. तो 1 प्लस करना है, ठीक है। चलो हम करते हैं 1 प्लस। अब dy अपॉन dx क्या है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है, इसका हमें लेना है होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो चलो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एज इट इज अभी एक बार ही लिख लेते हैं। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, डन। ये काम हमने कर लिया, एंड होल टू द पावर क्या है 3/2, ओके। नाउ डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म है, दैट मीन्स हियर वी कैन राइट माइनस c स्क्वायर अपॉन दिस y माइनस बी का क्या है टू द पावर होल क्यूब, करेक्ट। इतना ही टर्म है अपने पास। नाउ जस्ट सी, अगर मैं इसकी बात सॉल्व करूँ तो चलो थोड़ा इधर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं इस साइड, सो व्हाट वी कैन राइट, यहाँ की बात चल रहे हैं, सो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू, ठीक है, दैट मीन्स मैं चलो इसकी वैल्यू रख ले रही हूँ कि वी नीड टू फाइंड। तो अगर मैं इसको रख लूँ, कोई भी नाम दे देती हूँ, तो सपोज मैंने ए नाम दिया है, ठीक है, सो दैट मुझे पूरा का पूरा टर्म वापस ना लिखना पड़े, फाइन। बट आप तो करोगे तो कंटिन्यूएशन में ही करोगे, सो आराम से इक्वल टू लिख सकते हो। सो नाउ इट इज़ व्हाट, इक्वल टू। अब यहाँ देखो, इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या आ जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, करेक्ट, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, हियर यू कैन सी इट इज c स्क्वायर ओनली, राइट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इन दोनों की जगह पे, c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, वी कैन राइट। तो चलो लिख ले, तो दिस इज c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर एंड होल टू द पावर व्हाट 3/2, डन। एंड हियर इट इज डिवाइडेड बाय सेम माइनस c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, क्लियर। अब देखो बाई 2 है, यहाँ पे भी पावर में 2 है, दैट मीन्स 2 यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल, क्या बचेगा, c क्यूब अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, करेक्ट। तो चलो लिख दे, तो c क्यूब अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब आया है एंड डिवाइडेड बाय माइनस c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। नाउ यू ऑल नो व्हाट टू डू, ये वाला आप कैंसिल करोगे इसके साथ, तो क्या बचा, c स्क्वायर इसके साथ जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, ओनली माइनस c। एंड टेल मी माइनस c क्या है, अ कॉन्स्टेंट, राइट, अ कांस्टेंट, कैसा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हमने इसे प्रूफ कर लिया, क्लियर। देखो यहाँ पे जो वैल्यू थी इस पूरे की वो क्या आ गई है, ओनली माइनस सी, एंड दैट इज ऑफ कोर्स अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, करेक्ट, क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यही करना था, एक बारी डिफरेंशिएट करो, फिर एक और बारी डिफरेंशिएट करो, और वैल्यूज आप आराम से लिख दो यूजिंग दिस गिवन एक्सप्रेशन,
डन। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 19, सेम सेक्शन का है, सी का, और यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको नहीं करना है बिकॉज वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। नाउ यू कैन जस्ट सी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या है, यहाँ पे x² + x + 1 है अपॉन x + 2 इंटू x² + 1। तो क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसा भी करना चाहेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब वाला फॉर्म आएगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन लेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे उस फॉर्म में, है ना। बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब आपको पता है कि आपके पास एक बहुत अच्छा सा टूल है जो कि है पार्शियल फ्रैक्शन, तो हम आराम से यहाँ यूज़ करके इसको सारे टर्म को हम सेपरेट करके बहुत सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं कन्वर्ट, और फिर बस डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने होते हैं और कर देना होता है इंटीग्रेशन, राइट। तो रिमेंबर दैट। तो चलो मैं एकदम अच्छे से डिटेल में आपको पार्शियल फ्रैक्शन लेना भी बताती हूँ, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर बस पार्शियल फ्रैक्शन ही मेन है। वो आपने अच्छे से लगा लिया, वैल्यूज निकाल ली सारे कांस्टेंट की, तो बस आपका काम हो गया, समझ लो, ठीक है। तो चलो पहले लिखते हैं। सो अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन जब आप अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जो अपने पास है पूरा का पूरा टर्म एज इट इज लिख दो पहले। सो x² + x + 1, और यहाँ क्या है x + 2 इंटू x² + 1, राइट। तो आपको याद ही होगा यहाँ पे x + 2 है, दैट मीन्स से जस्ट एक पावर कम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आराम से a/x + 2, करेक्ट। अब प्लस एज यू कैन सी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन आएगा। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी नीड टू राइट bx + c एंड देन डिवाइडेड बाय x² + 1, ठीक है। कहीं कहीं पे आप देखोगे कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि bx/x² + 1 प्लस c/x² + 1 भी करते हैं, बिकॉज ऐसे भी हमें बाद में वो सेपरेट करना ही करना है, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, आपको बस क्या करना है, यहाँ एलसीएम लोगे तो ऑफकोर्स ये एलसीएम डिनोमिनेटर कैंसिल होगा। अब न्यूमरेटर को बस हमें इक्वेट करना है कोफिशिएंट्स के लिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इक्वेट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सेपरेट करके लिख लेते हैं। सो इट विल बी व्हाट, यहाँ पे आप देखो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। सो हियर इट इज a × x² + 1, और यहाँ क्या आ जा रहा है bx + c इंटू हो जा रहा है x + 2, ठीक है। एक और बारी चलो लिखते हैं। अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड तो रहेगा एज इट इज, रहने देते हैं। एंड हियर इट विल बी व्हाट, ax², ठीक है, प्लस a एंड देन प्लस bx² + 2bx + cx + 2c, डन। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर डायरेक्टली करते तो मे भी कुछ गलती हो जाती आप लोगों से, बट अब देखो, अब हमें मेन क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट्स इक्वेट करने हैं। तो हियर यू कैन सी x² है और यहाँ क्या है ax², एक और टर्म है x² वाला। सो व्हाट वी कैन सी a + b = व्हाट, यहाँ क्या कोफिशिएंट है 1 ओनली। सो वी कैन राइट a + b = नथिंग बट 1, डन, क्लियर। अब चलते हैं x वाले टर्म पे। x देखो यहाँ पे है इसमें x और यहाँ है इसमें x। तो हियर व्हाट यू कैन सी कि अगर 2b + c करूँ तो दैट इज इक्वल्स टू अगेन 1, क्लियर। अब कांस्टेंट वाला टर्म देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a है और प्लस दिस 1 ओनली 2c। सो व्हाट वी कैन राइट a + 2c एंड दैट ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो हियर यू कैन सी कि अपने 3 इक्वेशंस आ गए हैं, 3 अननोन है। ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो, है नहीं, सो सिंपल। तो जैसे भी इसे सॉल्व करेंगे a b c की वैल्यू आएगी और फिर तो अपना काम हो गया, करेक्ट। तो चलो उसको भी सॉल्व करने के लिए बताती हूँ। तो यू कैन सी इन दोनों को अगर आप साथ में सॉल्व करो, दिस माइनस दिस कर दो तो a कैंसिल, क्या बचा हमारे पास b - 2c एंड 1 - 1 तो 0 होता है। तो b - 2c = 0 आ रहा है। सो ऑफ कोर्स फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट b = 2c और नॉट, यस वी कैन राइट। तो चलो b = 2c आ गया है। अब इसको आप यूज़ करके यहाँ रख सकते हो और वैल्यू निकाल सकते हो c की। तो b अगर मैं यहाँ 2c रख दूँ तो क्या हो जाएगा 4c + c दैट इज 5c = 1। सो ऑफ कोर्स फ्रॉम हियर c = क्या आ गया 1/5, इजंट इट, वही आ रहा है। अब जब c की वैल्यू आ गई तो हम आराम से b की वैल्यू भी लिख सकते हैं, दैट इज 2/5, डन। अब जब मैंने b की वैल्यू लिख ली, c की वैल्यू लिख ली, तो मैं a की वैल्यू भी लिख सकती हूँ। क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 1 - b करेंगे दैट मीन्स 1 - 2/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/5। सो दिस इम्प्लाइज नथिंग बट a = 3/5। तो देखो a b एंड c तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब तो हम आराम से यहाँ लिख सकते हैं और उसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्लियर। तो चलो अब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। सो देयरफॉर अगर मैं इसे अज्यूम कर लूँ कि दिस इज नथिंग बट i है, तो i = हम क्या लिख सकते हैं, i = हम लिख सकते हैं a
दैट मीन्स a अपॉन एक्स बाई टू है तो हम क्या लिखेंगे 3/5 अपॉन एक्स बाई टू, करेक्ट। तो चलो ये हो गया आपका, मैं चलो इसको बाहर भी लिख सकती हूँ, कांस्टेंट है तो dx अपॉन एक्स प्लस टू, है ना। समझ में तो आ ही रहा होगा, बहुत सिंपल हो गया है। इसका अगर इंटीग्रेशन लेना चाहो तो आराम से आप लिख सकते हो, करेक्ट, log ऑफ एक्स प्लस टू, राइट। एंड देन प्लस है, अब क्या करना है, बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन में सेपरेटली लिख रही हूँ, तो बी एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2/5x, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ 2x लिख दे रही हूँ और 1/5 ले रही हूँ बाहर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। बोलो क्यों? टेल मी वाई आई हैव टेकन दिस, बिकॉज यू कैन सी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन है और हमें अगर इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा तो 2x चाहिए, और यू कैन सी कि हाँ हमारे पास आ रहा है ना। बस उस कांस्टेंट को एक अंदर रखना है, एक को बाहर, क्लियर। तो चलो ये भी काम कर लिया। अब लास्ट टर्म क्या है, प्लस है हमारे पास c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 1/5, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 1/5। अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्लियर, डन, इतना ही करना है। अब इन सब का डिफ्रेंसिएशन लेते हैं, सो 3/5 तो रहेगा एज इट इज़, यहाँ क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस टू, डन। नाउ हियर इट इज़ व्हाट 1/5 भी रहेगा एज इट इज़, हियर आराम से हम लिख सकते हैं log ऑफ क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ना अब इसका डिफ्रेंसिएशन बताओ, इंटीग्रेशन बताओ, बहुत ही ईजी है। 1/5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यू ऑल नो, यस इट इज tan इनवर्स x, so tan इनवर्स x एंड देन प्लस वन कांस्टेंट होगा सबके लिए, तो दिस इज c ओनली, राइट। तो अगर आप चाहो तो इन दोनों लॉग वाले टर्म को साथ में कर सकते हो। यू कैन सी 1/5 है कॉमन, तो 1/5 कॉमन लेके और 3 को इधर ले जाओगे तो क्यूब हो जाएगा, तो वैसे भी आप कर सकते हो कॉमन लेके, या तो फिर एज इट इज भी आप छोड़ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, बिकॉज वो अपना लास्ट स्टेप यहाँ तक भी छोड़ने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हैव यू सीन, यहाँ पे क्या था, मेन फंडा था कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना था, ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी और फिर तो आप सेपरेट करके इसका आराम से लिख सकते हो आंसर, क्लियर, डन, अंडरस्टूड। तो चलो अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 20, ये भी सेक्शन सी का है, यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट 0 to a f x dx इक्वल्स टू 0 to a f of a minus x dx। तो ये तो हमने इसी 2019 के पेपर में ही देखा था कि सेम क्वेश्चन 20 में ही, जब वो सेट 1 का था तो उसमें हमने इसको प्रूव किया हुआ है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन आप वहाँ से देख के कर सकते हो, करेक्ट, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। अब वहाँ पे कुछ और था इंटीग्रेट करने को, अब यहाँ देखो उसी की जगह पे उसी को यूज़ करते हुए हमारे पास कुछ और टर्म आ गया है इंटीग्रेशन का, राइट। तो समझ लो आधा पार्ट तो आपने वहीं पे कर लिया। अब यहाँ चलते हैं सेकंड पार्ट पे, जो हमने नहीं किया है उसे सॉल्व करेंगे। तो i इक्वल्स टू, लेट अस अज्यूम की जो गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज लेट i इज हियर 0 to π/2, और ये वाला फॉर्मूला हमें अब यूज़ करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, x अपॉन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डन, एंड हियर इट इज dx, है ना। तो अब जब इसको लगाएंगे हम इस फॉर्मूले को तो क्या मिलेगा हमें, π/2 तो रहेगा एज इट इज, यहाँ वी कैन राइट π/2 माइनस एक्स, एंड हियर इट इज व्हाट, साइन ऑफ π/2, चलो एक बार लिख देती हूँ मैं, उसके बाद डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स, डन, dx, क्लियर। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करूं तो हियर यू कैन सी कि π/2, चलो एक बार सेपरेट ना करते हुए भी इसकी जस्ट वैल्यू लिख लेते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, करेक्ट, पॉजिटिव तो होगा बट साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, फिर इट विल बी कॉस ऑफ एक्स। नाउ कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स क्या होता है, ये भी एस की फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही होगा, बट क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, सो साइन एक्स। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि अपने डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, जस्ट उल्टा पुल्टा लिख गया है बट है तो सेम, इजंट इट। अब देखो यहाँ पे माइनस एक्स दिख रहा है, दैट मीन्स अगर मैं इसे सेपरेट करूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, दिस इज π/2 कांस्टेंट है, इसे बाहर ले सकते हैं। सो व्हाट वी हैव गॉट 0 to π/2, और यहाँ पे dx अपॉन दिस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, करेक्ट, ये वाला सेपरेट किया, एंड देन माइनस ऑफ एक्स अपॉन दिस साइन एक्स कॉस एक्स dx, और ये लिमिट सेम है, दैट मीन्स i ओनली, इजंट इट। तो अब देखो यहाँ पे भी अपने लेफ्ट हैंड साइड में i था और राइट हैंड साइड में माइनस i है, तो i को हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, 2i, एंड 2i विल बी इक्वल्स टू दिस होल टर्म, करेक्ट, दैट मीन्स i इक्वल्स टू π/4 इंटू दिस टर्म, यही होगा ना। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट i इज इक्वल टू π/4, मैं आराम से इसको कर ले रही हूँ सॉल्व यहीं पे, एंड देन 0 to π/2, अब यहाँ क्या है, बस dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट। तो अब मेनली जो हमें डिफ्रेंशिएट करना है वो इसे ही, नॉट डिफ्रेंशिएट, इंटीग्रेट करना है, वो इसी टर्म को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना।
ओके सो अब क्या करेंगे, देखो जब डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, यू नो द फॉर्मूला, जो भी अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने यूज़ किया था, वहाँ से साइन है एंड कॉस है, तो अगर साइन के साथ कुछ और भी एक एंगल वाला टर्म हम मल्टीप्लाई कर दें तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी वाला टर्म ला सकते हैं, और वो तभी होगा जब उस एंगल का नाम होगा 45 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पे π/4, तो π/4 पे साइन और कॉस दोनों की सेम वैल्यू होती है, तभी हमने वो एंगल यूज़ किया है, तो क्या होगा 1/√2, तो अगर मैं 1/√2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, दैट मीन्स 1/√2 से हमें यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, करेक्ट, आर यू गेटिंग दिस, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट, बट हमारा काम भी बन जाएगा, तो चलो वही करते हैं। सो हियर कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब हम क्या कर रहे हैं, i = π/4 तो पहले से हमने निकाल लिया है तो उसको रहने देते हैं। अब 0 to π/2 में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब हमें मेन क्या करना है, 1/√2 हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा, करेक्ट, सेम वे में हमने 1/√2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा, और उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ, यहाँ पे था x, ठीक है, तो चलो साइन ऑफ x को पहले तो रहने देते हैं एज इट इज, ठीक है, ओके, एक बारी और लिख दूंगी, इनटू करना है 1/√2, अब 1/√2 की जगह कैन आई राइट कॉस ऑफ π/4, यस आई कैन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नाउ प्लस, अब यहाँ पे भी एक्चुअली क्या होगा, 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज अब कॉमन लोगे तभी तो ये सेपरेट होके कैंसिल होगा, है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे कॉस एक्स तो था ही, इनटू हम क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ π/4, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट, है ना, हमारा मकसद हो गया है सॉल्व। अब देखो यहाँ से क्या आ गया है रिजल्ट, π/4 एंड देन √2 को भी ले लो बाहर, तो 4√2 ये कांस्टेंट है, रहेगा एज इट इज़, यहाँ पे है π/2, ये हो गया dx, और अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का टर्म है, और ये क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी एंड दैट इज x प्लस π/4 और नॉट, यस इट इज़ करेक्ट। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बस सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, 0 to π/2 कर लो, और यहाँ पे इसके जगह पे मैं लिख सकती हूँ cosec ऑफ x प्लस π/4 और नॉट, यस आई कैन राइट। अब आप सबको पता ही होगा cosec थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, अगर नहीं पता है तब भी थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको cosec थीटा, दैट मीन्स cosec माइनस कॉट से, तो वही आ जाएगा, आप जब देखोगे मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके, तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, एंड दैट इज़ नथिंग बट π/4√2 तो रहेगा कांस्टेंट, और इसका हो जाता है इंटीग्रेशन लॉग ऑफ cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, तो थीटा की जगह क्या है यहाँ, cosec ऑफ x प्लस π/4 माइनस कॉट ऑफ दिस x प्लस π/4, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो लिमिटिंग वैल्यू है 0 to π/2 उसे लगा देंगे। अब बस इसको सॉल्व कर लो और निकाल लो आंसर, क्लियर, अंडरस्टूड, तो चलो निकालते हैं। तो पहले तो इसको रहने देते हैं एज इट इज़। अब यहाँ देखो लॉग है, सबसे पहले देखो cosec π/2 प्लस π/4, तो इसके लिए आप ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला फंडा मत भूलना, यहाँ पे है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, करेक्ट। अब देखो π/2 प्लस π/4 दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ साइन का भाई दैट मीन्स उल्टा जो है, नॉट भाई, मतलब उसका जो रेसिप्रोकल है cosec वो भी क्या होता है, पॉजिटिव, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव ही होगा, बट cosec को हमने लिया है π/2 के साथ ऐड किया तो क्या बन जाएगा, sec, तो क्या हो जाएगा sec π/4, और sec π/4 कितनी वैल्यू होती है, परफेक्ट, √2 ओनली, है ना, वही तो होता है sec π/4 √2, जो कि cos का जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल, तो यहाँ से हमारे पास मिला log ऑफ, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ध्यान रखना है, तो √2 हो गया, इसकी वैल्यू लिख ली। अब π/4 जब यहाँ रखोगे तो cot π/4 प्लस π/4 दैट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में cot होगा नेगेटिव, और साथ ही साथ tan बन जाएगा, तो tan π/4 कितना होता है, यस इट इज़ नेगेटिव होगा, दैट मीन्स पहले तो हम लिख लेते हैं प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और tan π/4 क्या होता है, 1 ओनली, दैट मीन्स cot π/4, तो यहाँ पे tan बनेगा तो 1 होगा, तो दिस इज़ 1 ओनली, डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो π/2 वाला टर्म हमने कर लिया। अब माइनस क्या करेंगे, 0 रखना है, तो 0 रखोगे तो cosec π/4 कितना होता है, ये भी √2 होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं log ऑफ √2 एंड देन माइनस, यहाँ जब 0 रखोगे तो cot ऑफ π/4 ये क्या होता है, -1 ओनली, सो यहाँ से आ गया -1, डन। तो ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है।
नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ जस्ट सी, यही हो गया आपका आंसर। अब बस थोड़ा सा और सॉल्व करना चाह रहे हो तुम क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस है, लॉग है, दैट मीन्स दिस अपॉन दिस लिख सकते हैं। सो देयरफॉर इफ आई वांट टू राइट द आंसर, चलो मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ। सो देयरफॉर द आंसर विल बी व्हाट, आंसर इज आई इक्वल्स टू, ये हो गया पाई बाय 4√2। अब यहाँ पे मैं लॉग को एक साथ लिख दूँ तो दिस इज √2 + 1 अपॉन √2 - 1 एंड देन वन कांस्टेंट विल ऑल्सो बी देयर। ऑलवेज रिमेंबर नॉट कांस्टेंट, बिकॉज ये क्या है, इंडेफिनिट। ध्यान रखना, यही जो मैं गलती करी थी वो मत करना, बिकॉज ये क्या है, इंडेफिनिट नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डेफिनेट में तो हमने ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पुट करके रख दिया वैल्यू। सो दिस इज ओनली योर फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। अब इसको थोड़ा और करना चाहो तो माइनस यहाँ इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, बट यू डोंट हैव दैट मच टाइम। 4 मार्क का क्वेश्चन है, इतना ही कर दोगे, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो दिस इज डन फॉर योर दिस क्वेश्चन एंड यू हैव गॉट 4 मार्क्स। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स। तो चलो इसमें देखते हैं क्या करना है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको पता ही है ना कि मेनली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 तरह के ही फॉर्म होते हैं। या तो आपका क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल होगा, या तो होमोजीनियस होगा, या तो फिर यस लीनियर होगा। तो हम तीनों में से चेक कर लेंगे कि कौन सा फॉर्म है, जैसा भी होगा उसके हिसाब से हम उसे सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट। तो यहाँ देखो, आप देख सकते हो कि ये वेरिएबल सेपरेबल तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज tan ऑफ y बाय x है, और ये समझ में आ ही गया होगा। जैसे ही देखो कि tan ऑफ y बाय x वाला फॉर्म है तो हम उसे क्या बोलते हैं, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दैट मीन्स इसका मेन मकसद क्या है, y इक्वल्स टू हम vx कर लेते हैं। करेक्ट। और सबसे पहले dy/dx को एक साइड करेंगे। सो फ्रॉम हियर डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ dy/dx को अगर लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड लेके जाओ, तो क्या मिलेगा y/x, और यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ tan ऑफ y/x। करेक्ट। अब आप क्या करोगे, यहाँ से बस अज्यूम करोगे। सो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे y जो है नथिंग बट vx है, राइट। सो दिस, इससे क्या समझ में आया कि y/x जो है नथिंग बट v है, और इसे ही हमें यूज़ करना है। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू अगर हमने x यहाँ डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलता है, dy/dx इक्वल्स टू v, u इंटू वी वाला फॉर्म, तो v इंटू x का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1 ओनली प्लस x इंटू dv/dx। अब बस इस dy/dx को यहाँ पे पुट कर दो, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, वी कैन राइट v प्लस x इंटू dv/dx। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है। सो इन इक्वेशन 1 अगर आप पुट करोगे सारा कुछ तो ये आ जा रहा है, और राइट हैंड साइड में y/x की जगह हम लिख सकते हैं v माइनस ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ v ओनली। करेक्ट, डन। इतना ही काम है, बस हो गया अपना काम। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, v ये हो गया कैंसिल। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे है v, तो v वाले टर्म को एक साइड ले आओ, x वाले टर्म को एक साइड, तो हमारे पास क्या मिल गया, dv अपॉन आ गया है tan v, एंड हियर इसको इंटीग्रेट भी कर दे रहे हैं साथ ही साथ माइनस। अब यहाँ पे क्या है, माइनस को अगर रहने दिया तो क्या हो जा रहा है अपने पास, ये dx जाएगा अपॉन x, तो dx अपॉन x। अब आपको पता ही है इंटीग्रेट करना, tan v है दैट मीन्स बेसिकली क्या है यहाँ पे, दिस इज cot ऑफ v, राइट। और cot ऑफ v का इंटीग्रेशन क्या होता है, यू ऑल नो कि cos बाय साइन है, दैट मीन्स इसका मतलब cot का मतलब यही है ना, यहाँ साइन बाय cos है, तो साइन को अगर आप t मानोगे तो क्या मिलेगा आपको, नथिंग बट यस cos ओनली। सो हम आराम से log ऑफ साइन v लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हियर दिस इज नथिंग बट log ऑफ साइन v, है ना, ये हो गया। अब प्लस एक c आएगा एंड दैट इक्वल्स टू यहाँ से भी क्या आ जा रहा है, माइनस ऑफ log व्हाट x ओनली। करेक्ट, यहाँ से log x आया, अब प्लस कांस्टेंट आएगा, दोनों का मिला के एक साथ लिखना है। और आपको मैंने क्या बताया था, जब log के फॉर्म में सारे अपने टर्म्स आए तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि अपना जो कांस्टेंट है उसे भी log के फॉर्म में लिखें। तो यू कैन सी लाइक दिस वी कैन राइट, है ना। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सो देयरफॉर आप देखो तो अगर मैं c को लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ दिस, तो c को यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, log c को एक साइड रखो, इन सारे टर्म्स को एक साइड, तो ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन दिस टू विल बी मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर। सो नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि log ऑफ c इज नथिंग बट log ऑफ x इंटू साइन v, है ना। अब बस आप साइन v की वैल्यू यहाँ लिख सकते हो। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, c इक्वल्स टू x इंटू साइन ऑफ y/x, एंड दिस इज ओनली योर फाइनल आंसर। अगर यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज गिवन होते तो वहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते थे, बट एज इट इज़ नॉट गिवन, सो हमारा यही है इसका फाइनल सोल्यूशन।
क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही था इसका आंसर। चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखो, ये भी अपना सेम क्वेश्चन यहाँ पे है ऑप्शन। तो आइदर आप वो वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करो या तो फिर ये वाला करो। और मैंने आपको बताया भी था, आपने पहले के क्वेश्चन पेपर पे भी देखा था, 17 में भी, 18 में भी, और साथ ही साथ ये वाला 19 का जो सेट 1 है उसमें भी देखा था। आप सेट 2 में भी देख लो कि जब भी अपने डिफरेंशियल इक्वेशन वाले प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन जरूर होता है। तो दोनों अलग अलग फॉर्म में होंगे। जनरली अगर आपका एक वेरिएबल सेपरेबल है, जो कि मैक्सिमम चांसेस नहीं मिलेंगे आपको, बिकॉज वो बहुत सिंपल हो जाता है, तो आपके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस एज वेल एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी दोनों में ऑप्शन आते हैं। तो यू कैन सी कि अगर आप उसमें कर लो या फिर इसमें कर लो, दोनों ही ईजी है एक्चुअली। तो चलो पहले इसमें देख सकते हैं आप क्या है। तो dy अपॉन dx है माइनस, देखो x प्लस वाई कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। समझ में आ ही गया होगा। x वाले टर्म को सेपरेट कर लो, इधर वाले टर्म को सेपरेट कर लो। सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, अगर मैं लिखूँ तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ x अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स, करेक्ट, ठीक है। एंड देन माइनस यहाँ पे भी, तो माइनस वाई इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिखा जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सेपरेट कर दिया बस। आप देखो, अगर इस टर्म को मैं पूरा का पूरा इस साइड लेके आ जाओ, सो व्हाट यू विल गेट, dy अपॉन dx, अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इनटू हो गया अपना y, एंड हियर इट इज माइनस ऑफ x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। नाउ टेल मी कौन सा फॉर्म है, लीनियर फॉर्म और नॉट? यस, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वाई? बिकॉज ये आ रहा है आपका dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाला फॉर्म, जहाँ पे p एंड q क्या होता है, आइदर कांस्टेंट या तो फिर फंक्शन ऑफ x ओनली, इजंट इट? वही है ना। सो देयरफॉर व्हाट वी नीड टू राइट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो क्या होता है, e टू द पावर q dx, है ना, p dx, राइट, नॉट q, p dx, यही होता है। अब देखो इसका वैल्यू बताओ मुझे क्या हो जाएगा। सो p मतलब ये पूरा का पूरा टर्म, सो cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। टेल मी क्विकली क्या वैल्यू आएगी। हियर यू कैन सी कि डिनोमिनेटर में जो है उसका डिफरेंशिएशन ही है ये, राइट। तो दैट्स मीन्स log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और एज की log के बेस में e होगा, यहाँ पे भी e है, तो खत्म होके क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यस 1 प्लस साइन एक्स। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे। क्लियर, डन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। देयरफॉर व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, टेल मी। अब तो बस फॉर्मूला लिखना है, क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करते थे हम, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, राइट, ये होता था, प्लस एक कांस्टेंट आता था। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, डन, एंड देन इक्वल्स टू q क्या है यहाँ पे, दिस होल टर्म। सो इफ यू विल सी कि माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स किया, उसके साथ अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या मिल रहा है हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा टर्म, दिस एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट, तो माइनस एक्स ओनली, और माइनस एक्स का आपको सबको पता है इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, y इंटू 1 प्लस साइन एक्स, करेक्ट, इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, करेक्ट, यही आ रहा है, यू कैन सी, है ना। अब ये आ गया है, तो आप चाहे तो y को एक साइड करके पूरा आंसर इधर लिख दो, या तो फिर c के फॉर्म में सारा आंसर लिख दो, सो इट योर विश। तो y इक्वल्स टू अगर मैं लिखूँ तो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स, है ना, एंड देन प्लस c अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आंसर, सो किसी भी फॉर्म में यहाँ के बाद लिखो, दैट विल बी ओके फॉर यू, ठीक है। तो आइदर दिस इज द आंसर, या तो फिर c के फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट मीन्स c इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस y इंटू 1 प्लस साइन एक्स, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर यही यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज दिए रहते तो c की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती, बट एज की नहीं गिवन है तो हम c के फॉर्म में ही छोड़ सकते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड, डन, था ना, बहुत ही सिंपल। तो दोनों ही क्वेश्चन सिंपल है, अब जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते कि आप खुद से प्रैक्टिस करो। ओके, देख के लग जाता है हाँ ऐसे ऐसे मैम ने किया है तो आई कैन ऑल्सो डू, बट जब खुद से सॉल्व करते हो ना तो लगता है अच्छा इसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था। तो मैथ्स में देखने से नहीं, प्रैक्टिस करने से चीज़ें बनती हैं, तो ट्राई टू प्रैक्टिस। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे आप सॉल्व करना। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और फिर सॉल्व करो। तो ये भी सेक्शन सी का है, यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स। कैसे करेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ठीक है। देखो स्केलर प्रोडक्ट जैसे ही बोला दिमाग में आ जाना चाहिए, यस इट इज डॉट प्रोडक्ट, ओके, ऑफ द वेक्टर, कौन से वेक्टर का, ए का, ठीक है, विथ
विथ किसके साथ, अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स b एंड c, दैट मीन्स b प्लस c के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका लेना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a के साथ। आधी बात तो क्लियर हो ही गई है ना। नाउ इज इक्वल टू 1, अच्छा और उसे इक्वेट करना है 1 के साथ, देन यू हैव टू फाइंड व्हाट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इक्वेट करेंगे तो ऑफ कोर्स लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि अननोन है, एंड हेंस फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग b प्लस c। उसके बाद आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, 4 मार्क का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करके दिखा दो। तो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, b प्लस c निकालेंगे। सो हियर b प्लस c निकालते हैं, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं यहीं से यूज कर ले रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ इसको वापस, आपको पूरा प्रॉपर लिखना होगा। तो दिस इज 2 प्लस लैम्डा आई, ठीक है, डन। देन प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6j, ओके, एंड देन -5 है प्लस 3 है तो -2k, करेक्ट। b प्लस सी हमने निकाल लिया, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो चाहिए हमें। सो दिस इम्प्लाइज जो अपना लेट्स अज्यूम कि यूनिट वेक्टर अलोंग दिस क्या है, सबसे पहले वो मान लेते हैं, लेट d कैप इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्योंकि लिखने में नहीं समझ में आता ना ऐसे कैसे लिखें, यूनिट वेक्टर अलोंग b प्लस c, फाइन। सो दिस इम्प्लाइज कि d कैप को हम क्या लिखेंगे, नथिंग बट b प्लस c वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस b प्लस c वेक्टर, है ना। अब क्या हो जाएगा ये 2 प्लस लैम्डा आई, ओके डन, प्लस 6j, ठीक है, -2k एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा, इस पूरे का जो यहाँ कोफिशिएंट्स हैं उसका स्क्वायर, तो 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दैट इज 4 ओनली, ठीक है, डायरेक्टली आई कैन राइट, है ना, डन। ये हो गया। अब डी कैप हमारे पास आ चुका है, ए तो ऑलरेडी गिवन है। सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन दैट ए वेक्टर डॉट डी कैप इज नथिंग बट 1, ये गिवन है ना, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब इसी कंडीशन को यूज करते हैं हम। सो दिस इम्प्लाइज जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखो यहाँ बस 1 1 1 है, दैट मीन्स कोई चेंजेस नहीं है, इसको एज इट इज हम लिख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, ये जो अपना डिनोमिनेटर में ये तो कांस्टेंट है सबके साथ है, तो इसे हम पहले लिख लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 4 40, तो प्लस मैं 40 लिख दे रही हूँ डायरेक्टली, ओके। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस लैम्डा इंटू 1, दैट मीन्स 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 इंटू 1, दैट मीन्स 6 ओनली, एंड देन -2 इंटू 1, दैट इज -2 ओनली, राइट, एंड दैट इक्वल्स टू 1। यही आ रहा है ना, बस इतना ही होगा। नाउ जस्ट सी 2 -2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू दिस होल टर्म, यही आ रहा है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू दिस होल टर्म। अब यहाँ से अगर मैं स्क्वायर कर दूँ बोथ द साइड्स तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या मिला हमें, लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40, बेसिकली यही आ रहा है। अब इसको जैसे सॉल्व कर लो तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12 लैम्डा इक्वल्स टू यहाँ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 लैम्डा एंड देन प्लस 40। नाउ यू जस्ट सी लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12 लैम्डा इधर लेके आएंगे तो 8 लैम्डा हो गया, और यहाँ पे 44 है, -36 करोगे तो कितना होता है, ये 44 हो गया, यस 4 8, यस। सो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है 1, सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, राइट। तो ये हो गया आंसर फॉर लैम्डा, क्लियर, डन। देखा ना, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया। अब क्या चाहिए हमें, हेंस यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी। सो नाउ व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर, डी कैप की वैल्यू निकालनी है, बस लैम्डा की जहाँ जहाँ वैल्यू दिख रही है 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3i, तो 3i, ओके, देन प्लस 6j, ठीक है, -2k, ओके, लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, देखो क्या होगा, लैम्डा रख दोगे 1 तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 9, और ये क्या है 40 + 9 कितना होता है 49, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 7। सो दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल। चाहो तो सेपरेट करके लिख दो, 3/7i प्लस 6/7j -2/7k, क्लियर, डन, अंडरस्टूड। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।